एक बिहारी के तौर पर मैं ये जानता हूँ कि बिहार का किसी मशहूर हस्ती से सीधा संबंध होना किसी भी बिहारी के लिए कितनी गर्व की बात होती है। मसलन जब राज्य की तारीफ में पुल बनते हैं तो अशोक, बुद्ध, चाणक्य, राजेंद्र प्रसाद तो सब बोलते हैं, मगर एक नाम जो किसी की जुबान से नहीं फूटता वो है भारत के चुलबुले गायक किशोर दा का। आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। सोचते हैं तो दो कारण नजर आते हैं। पहला ये कि संभव है कि लोगों को इस बाबत जानकारी ही ना हो, और दूसरी संभावना ये कि चूंकि किशोर दा की माँ बिहार से थी इसलिए पितृसत्तात्मक सोच ने उन्हें कभी बिहार का होने नहीं दिया। हो सकता है कि यदि उनके पिता बिहार से होते तो बिहार की महिमा मंडन में किशोर दा का नाम भी मूंछ पर ताव देते लिया जा रहा होता। बहरहाल किशोर दा की माँ बिहार के भागलपुर से थी। एक संपन्न परिवार से आती थी। नाम था गौरी रानी देवी। बनर्जी परिवार का एक लड़का दुर्गाचरण पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के दोगाछी गांव से ऐसा उखड़ा कि उसके पांव फिर भागलपुर ही आकर टिके। पेशे से शिक्षक और पंडित रहे दुर्गाचरण के बेटे हुए शिवचंद्र, जिन्होंने वकालत के पेशे से खूब नाम और शहरत कमाया, समाज में इतना रसूख कमाया कि अंग्रेजी हुकूमत को चिंता हो गई कि अगर ये इंसान विद्रोह में खड़ा हो गया तो इलाके में जड़ें जमाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजों ने चाल चली, शिव बाबू को राजा साहिब की उपाधि दे दी, साथ में दिया एक आलीशान बंगला जिसका नाम था राजबाटी। शिव बाबू शिवचंद्र से राजा शिवचंद्र बनर्जी हो चुके थे। इस सौदे में अंग्रेजों को फायदा हुआ। इतना कुछ पाने वाले शिव बाबू ने समाज की नज़रों में कमाई हुई इज्जत खो दी। अंग्रेजों के साथ उनकी नज़दीकियों की वजह से समाज के लोगों ने उनसे दूरियां बना ली। माना जाता है कि आखिरी वक्त में तो सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। मगर एक चीज़ बेहतर हुई, शिव बाबू ने एक सुपुत्र को जन्म दिया। राजा शिव बाबू के बेटे सतीश चंद्र स्वभाव में उनसे ठीक उलट थे। लोगों के चहेते, एक उम्दा गायक, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, हारमोनियम वादक, सुंदर व सामाजिक सतीश बाबू के 4 बच्चों में से एक थीं गौरी रानी देवी। मगर कला, दौलत और शोहरत से संपन्न सतीश बाबू सेहत को लेकर बचपन से जूझते रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने फैसला लिया था कि अपनी बेटियों की शादी वो किसी स्वस्थ इंसान से ही करेंगे। मगर ऐसा लड़का ढूंढा कहाँ जाए जो स्वस्थ भी हो, लायक भी हो। सतीश बाबू ने जब ये चिंता अपने परम मित्र राम बाबू के सामने व्यक्त की तो राम बाबू ने उन्हें कलकत्ता बुला लिया और उन्हें लेकर गए कलकत्ता के मशहूर कॉलेज रिपॉन में। उस समय यह माना जाता था कि उस कॉलेज में संपन्न परिवार के बच्चे ही शिक्षा हासिल करते थे। ऐसे में संपन्नता की चिंता तो दूर हो चुकी थी, अब बस स्वास्थ्य के मामले में लड़के को परखना था। मगर ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ही घंटों में सतीश बाबू की नज़र गई आकर्षक कदकाठी वाले एक शख्स पर जिसका नाम था कुंजीलाल। लड़का पसंद आ चुका था, मगर लड़की का बाप यूं ही अपनी बेटी नहीं सौंपता है। तसल्ली तो करनी थी, मगर अनजान लड़के से बात करे कौन। बीड़ा उठाया राम बाबू ने। वे लड़के के पीछे चलने लगे और उसे गलत नाम से आवाज़ लगाई। लड़का मुड़कर उन्हें सही करता है और उन्हें अपना असल नाम बताता है। राम बाबू को तो बस बात करने का मौका चाहिए था। कुछ ही देर में पूरे खानदान की पूछताछ हो गई, मगर एक गलती हो गई। खांडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले कुंजीलाल ने जब अपने शहर का नाम बताया तो राम बाबू ने खांडवा की जगह पांडवा सुन लिया, जो बंगाल का एक गांव था। इस एक गलती की वजह से जब कुंजीलाल के खानदान, जाति, गोत्र की जानकारी पांडवा गांव में जुटाने की कोशिश की गई तो राम बाबू को समझ में आने लगा कि गलती हो चुकी है। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें लगा कि शायद खांडवा को ही उन्होंने गलती से पांडवा सुन लिया, तो एक बार खांडवा में भी खोज कर ली जाए। राम बाबू की खोजबीन सफल हुई। खांडवा में एक कुंजीलाल मिल गए जिनसे जुड़ी जानकारी भी मैच कर गई जो खुद कुंजीलाल ने दी थी। मगर एक शक की सुई अभी भी मन में अटकी हुई थी। अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए वे खांडवा गए और एक लॉज में रहकर कुंजीलाल गांगुली के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। जानकारी सतीश बाबू को दी गई। सतीश बाबू को जब पता चला कि लड़के को पहलवानी का शौक है तो उन्होंने झट से रिश्ते को लेकर हामी भर दी। संपन्न तो खैर गांगुली परिवार था ही। साल 1906 में कुंजीलाल गांगुली और गौरी रानी
विवाह के बंधन में बंध गए। वो कुंजीलाल गांगुली और गौरी रानी जिनके घर में एक ऐसे पूत का जन्म होने वाला था जिसके पांव पालने में पहचान में नहीं आ पाए, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी कर्कश थी कि उसे सुनने वाला कोई भी शख्स शायद ही ये सोच भी सकता था कि ये बच्चा बड़ा होकर एक महान गायक बनेगा। मगर आप जैसा सोचें और वैसा ही घटने लगे, मनुष्य के जीवन में भला ऐसा होता ही कहाँ है। यही हुआ, एक घटना घटी और उस घटना ने किशोरदा की कर्कश आवाज़ को सुरीला बना दिया। क्या थी वो घटना और आखिर कैसे किशोरदा का इंटरेस्ट म्यूजिक में जागा, बताएंगे इसकी कहानी और क्या जिंदगानी है के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।